दोस्तों, इस्माइल हानिया की मौत अभी भी एक रहस्य बनी हुई है। इस्माइल हानिया को कैसे मारा गया अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि मारा इजराइल ने ही है, लेकिन कैसे मारा है इस बात का खुलासा अभी भी ईरान नहीं कर पाया है। लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे खुलासे आपके सामने रखूंगा, कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं जो ईरान की IRGC के ऊपर ही शक पैदा कर रही हैं। कई सारी ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जिसके मुताबिक ईरान की IRGC के कुछ एजेंट इजराइल के मोसाद के साथ मिल गए और उन्होंने मोसाद के साथ मिलकर इस्माइल हानिये के रूम में बॉम्ब लगा दिया। एक्सियोस भी ये रिपोर्ट दे चुका है, अमेरिका का अखबार है। हालांकि इस पर हम यकीन करें या ना करें कहना मुश्किल है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं जो ये दावा कर रही हैं कि इस्माइल हानिये की जो मौत है वो ऊपर से कोई मिसाइल गिराकर नहीं हुई है, बल्कि इस्माइल हानिये जिस रूम में मौजूद थे उस रूम में पहले से ही मोसाद ने IRGC जो ईरान की सेना है उसके कुछ एजेंट को हायर करके उसमें बॉम्ब लगवा दिए। 3 रूम में बॉम्ब लगाए गए थे, जिसमें से एक में इस्माइल हानिये रुके। टाइम्स ऑफ इजराइल भी इस बात को लिख रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स भी लिख रहा है, ब्रिटेन दैनिक अखबार भी इस बात को लिख रहा है। साथ ही साथ इजराइल के जो स्पोक्स पर्सन है डेनियल हगारी, उन्होंने कहा कि सिर्फ उस दिन हमने पूरे मिडिल ईस्ट में लेबनान के अंदर एक हमला किया था जिसमें लेबनान के अंदर एक कमांडर मारा गया। इसके अलावा हमने उस रात मिडिल ईस्ट में ना तो कोई मिसाइल हमला किया और ना ही कोई ड्रोन हमला किया। देखिए, हम मान सकते हैं यहां पर इजराइल झूठ बोल रहा है, इजराइल अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, ये जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है ये वो बिल्डिंग है जिसमें इस्माइल हानिया रुके हुए थे। कोई मिसाइल अगर किसी बिल्डिंग पर गिरती है तो उस बिल्डिंग का हाल बेहाल हो जाता है। आप लोगों ने गाजा के अंदर देखा है, किसी भी बिल्डिंग पर कोई मिसाइल गिरी है तो वो पूरी की पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई है। लेकिन इस बिल्डिंग का सिर्फ एक छोटा सा ही टुकड़ा, वही रूम डैमेज हुआ है जिस रूम में इस्माइल हानिया रुके हुए थे। तो यहां से मान सकते हैं कि हो सकता है कि इस्माइल हानिया के रूम में पहले से ही बॉम्ब प्लांट किया हो। रिपोर्ट के मुताबिक 3 एजेंट हायर किए थे मोसाद ने जो IRGC के थे। ये जो बिल्डिंग है ये पूरी की पूरी बिल्डिंग IRGC के अंडर में आती है। IRGC इसकी देखभाल करती है और इसमें इस्माइल हानिया जैसे कोई भी लीडर आते हैं बड़े बड़े, उनको रखा जाता है। इस बिल्डिंग में कोई आम इंसान नहीं रुकता है जाकर, बल्कि जो भी बड़े बड़े डिप्लोमेट वहां आते हैं और नेताओं के लिए इस बिल्डिंग की देखभाल IRGC करती है। इसके आसपास की जो सुरक्षा है वो भी काफी मजबूत है, चारों तरफ एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं। तो क्या जब इस बिल्डिंग पर मिसाइल आ रही थी, ड्रोन आ रहा था, तो क्या ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को बिल्कुल भी भनक नहीं लगी? जबकि इस बिल्डिंग को इतनी तगड़ी सुरक्षा में रखा गया है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो आने वाली मिसाइल को, आने वाले ड्रोन को क्या ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाया? सवाल उठ रहे हैं। लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि IRGC के 3 एजेंट को मोसाद ने हायर कर लिया था। इस बात में सच्चाई यहां से और नजर आ रही है कि ईरान ने अपनी IRGC के कई सारे अधिकारियों को और कुछ लोगों को जो उस बिल्डिंग की देखभाल करते थे उनको गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। ईरान का कहना है कि ये जो बड़ी सुरक्षा में चूक हुई है, इस बिल्डिंग में जो कुछ हुआ है आगे ऐसा किसी के साथ ना हो, क्योंकि ये बिल्डिंग ऐसी है जहां पर बहुत सारे बड़े बड़े नेता लोग आकर रुकते हैं। इसलिए ईरान की IRGC की कुछ एजेंटों को, कुछ अधिकारियों को ईरान ने गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। ईरान को भी शायद इस बात का थोड़ा बहुत शक है और ईरान खुलकर बता भी नहीं रहा है कि यह मिसाइल कहां से आई थी। कोई स्टेटमेंट खुलकर अभी तक ईरान की तरफ से नहीं आया है। कभी होता है कि दूसरे देश से आई थी, कभी होता है कि ड्रोन के जरिए छोड़ी गई थी, कभी होता है कि पनडुब्बी से छोड़ी गई थी। लेकिन रिपोर्ट दावा कर रही कि पुख्ता सबूत ये हैं कि पहले से ही 3 रूम में बॉम्ब प्लांट किए गए थे। हालांकि मारा इजराइल ने ही है, मोसाद इजराइल सब एक ही हैं, लेकिन अभी भी ये सवाल बना हुआ है। फिलहाल आप लोगों का क्या मानना है इस मामले पर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तुर्की की तरफ चलते हैं। तुर्की ने एक एक्शन लिया है इंस्टाग्राम के ऊपर।
इस्माइल हानिया की मौत के बाद इंस्टाग्राम ने तकरीबन 4 मिलियन पोस्ट को डिलीट कर दिया जो इस्माइल हानिया की मौत से जुड़ी हुई थी। तुर्की के एक अधिकारी ने भी इंस्टाग्राम पर इस्माइल हानिया से जुड़ी एक पोस्ट को शेयर किया था जिसको इंस्टाग्राम ने डिलीट कर दिया। इंस्टाग्राम ने तुर्की के अधिकारी की पोस्ट को जैसे ही डिलीट किया, रजब तैयब एर्दोगान को गुस्सा आ गया और तुरंत उन्होंने इंस्टाग्राम को अपने देश के अंदर ब्लॉक कर दिया। साथ ही साथ यह भी कहा कि इंस्टाग्राम ने यह जो काम किया है, 4 मिलियन पोस्ट को डिलीट किया है, इसके लिए तुरंत इंस्टाग्राम को माफी मांगनी चाहिए। आपको पहले भी कह चुका हूं, इंस्टाग्राम मार्क जुकरबर्ग, मेटा वाले, फेसबुक, व्हाट्सएप सब इन्हीं का है। लगातार ये पोस्ट को डिलीट कर रहे हैं। वैसे यूट्यूब थोड़ा सा गनीमत कर रहा है, यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस डिलीट नहीं हो रही हैं, लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर लगातार पोस्ट को डिलीट किया जा रहा है। इंस्टाग्राम को तुर्की ने अपने देश के अंदर बैन कर दिया है। तुर्की के इस कदम को क्या आप एक बड़ा कदम मानेंगे? वैसे एक चीज आपको और बता दूं, तुर्की ने अभी तक इजराइल से अपने राजनयिक संबंध खत्म नहीं किए हैं। तुर्की लगातार बातें करता है कि हम सारे व्यापार खत्म कर देंगे, सारे कारोबार इजराइल से बंद कर रहे हैं। राजनयिक संबंध भी तोड़ने की बात तुर्की कई बार कह चुका है, लेकिन अभी भी तुर्की का दूतावास इजराइल के अंदर बना हुआ है। तुर्की के राजदूत अभी भी इजराइल के अंदर मौजूद हैं। तुर्की का झंडा अभी भी इजराइल के अंदर एम्बेसी पर लहरा रहा है। दरअसल इस्माइल हानिया की मौत के बाद तुर्की ने इजराइल के अंदर जो एम्बेसी है उसकी अपने झंडे को थोड़ा सा झुका दिया। तुर्की ने अपने झंडे को इजराइल के अंदर बनी हुई एम्बेसी पर झुका दिया। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गविर, इसको यह बात इतनी बुरी लगी, इसने तुर्की को लताड़ते हुए कहा कि भाई साहब, आपने झंडा झुकाया क्यों है? आप अपना झंडा तुरंत यहां से उतार लें और बेहतर यही होगा कि तुर्की अपने सारे अधिकारियों को लेकर यहां से चला जाए। यहां पर क्यों बैठा है तुर्की? यहां से भाग जाए। जलील कर दिया बेन गविर ने तुर्की को। तो यहां से एक बात क्लियर हो जाती है कि तुर्की अभी भी रिश्ते बनाए हुए है इजराइल से। तुर्की का राजदूत अभी भी इजराइल के अंदर मौजूद है। तो फिर ये ड्रामेबाजी क्यों की जाती है तुर्की की तरफ से कि हम सारे कारोबार खत्म कर रहे हैं, सारे राजनयिक संबंध खत्म कर रहे हैं? तुर्की सिर्फ और सिर्फ अपना चेहरा बचाना चाहता है मुसलमानों की नज़र में, इसलिए इस तरह के छोटे छोटे एक्शन दिखावे के तौर पर तुर्की की तरफ से लिए जा रहे हैं। फिलहाल एक और खबर आपको बता दूं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वो अपने देश के अंदर गूगल, मेटा, iOS, एंड्रॉयड इन सब को बंद करने जा रहे हैं। वजह इसकी एक ये भी हो सकती है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये यहूदियों के अंडर में है। जितनी भी टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर है वो सब की सब यहूदियों के अंडर में है। ऐसी भी खबरें आई थी कि इस्माइल हानिया के व्हाट्सएप को ट्रैक करके, उनके लोकेशन को ट्रैक करके हमला किया गया है। हसन नसरुल्लाह, हिजबुल्लाह के जो कमांडर हैं, उन्होंने कहा कि आपके हाथ में ये जो मोबाइल फोन है ना, ये आपका दुश्मन है, आपका जासूस है, आपका हत्यारा है, और ये हमारे कमांडरों की लोकेशन बताता है। हमारे और हमारे कमांडरों के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें से ज्यादातर मोबाइल फोन की वजह से था। इजराइल को जासूसों की जरूरत नहीं है, लेकिन वो इंटरनेट और फोन के जरिए तमाम शहरों, सड़कों और सैनिकों पर नजर रखता है। बिल्कुल सही बात कही है हसन नसरुल्लाह ने। इजराइल को जासूसों की जरूरत नहीं, क्योंकि सारी की सारी टेक्नोलॉजी इन्हीं के हाथ में है। और ये जो आप देखते होंगे अक्सर कि इजराइल टारगेट करके किसी के ऊपर हमला करता है और वो मारा जाता है, ये सब कैसे पता चलता है इजराइल को? कोई कार से जा रहा है, कोई नेता लेबनान के अंदर कोई नेता कार से जा रहा है, इजराइल को कैसे पता है कि वो नेता इस कार के अंदर है? उसी को टारगेट करके हमला किया जाता है और उसकी मौत हो जाती है। हमास के, हिजबुल्लाह के ऐसे न जाने कितने कमांडरों को टारगेट करके इजराइल मार चुका है। बेरूत के अंदर हमास के लीडर को भी टारगेट करके होटल के अंदर मारा था, तो वो भी इसी तरह से शायद लोकेशन का पता किया होगा। तो ये जो मोबाइल है, इंटरनेट है, सब कुछ इन्हीं के हाथ में है, तो लोकेशन का पता लगाना इनके लिए बड़ी बात नहीं है। फिलहाल ये कुछ अपडेट थे जो आपके सामने रखे। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।